कोल्ड हो गया काफ़ी ज़ोरों से। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ स्प्रे करने। तो एक्चुअली मैंने पिछली स्प्रे की थी 7-8 दिन पहले। एक्चुअली बारिशें लगी तो स्प्रे जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो बीमारी आने का ना बहुत खतरा रहता है हमारे यहाँ पे पहाड़ों में। एक तो धुंध भी काफ़ी आती है, फॉग वगैरह। तो इस पर मेरी पत्ती भी अच्छी, क्योंकि मैंने ना बिल्कुल 8-10 दिन का गैप इसी हिसाब से स्प्रे की है। और डोडेन की स्प्रे तो मैंने कम से कम इस बार 3 बार की है। मेरे पत्ते भी साफ़ हैं और स्कैब का मतलब नाम ही नहीं है। तो पिछले साल तो मेरी स्कैब भी थी और पत्ते बहुत ख़राब थे, अब तक झड़ भी गए थे अभी के लिए। पानी का ड्रम भर दिया, देखो एक भर दिया मैंने और ये भर रहा है और ये भरना है अभी। फिर जैसे ख़त्म होते रहते हैं फिर हम भरते रहते हैं। तो कई लोगों की बीमारियाँ आ रही हैं बगीचे में, तो मैं तो कहता हूँ एक तो थोड़ा सा ना हम पहाड़ी जो हमारे जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपर्ली हमें डोडेन की स्प्रे 2 तो करनी ही चाहिए कम से कम। मैं तो 3 कर ली इस बार। स्कैब की हमारी बहुत दिक्कत है, ये माइट या दूसरा थ्रिप्स, ये दिक्कतें नहीं हमारी दिक्कतें ज़्यादा क्या है, स्कैब की बहुत दिक्कत है जो मुझे लगा है 2-3 सालों से। तो दूसरी बात, टॉक्सिसिटी ना बढ़ाएं। अगर आप मतलब दवाई को ओवरडोज करेंगे ना तो वो पक्का हार्म करेगी। तो इससे अच्छा कम डालो, लेकिन ज़्यादा नहीं डालनी, मतलब रेशो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी तो नीचे चलेगी, ऊपर नहीं। तो मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक जो फंगीसाइड है, दोनों को मिक्स कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, इंडोफिल की है M45। देखो स्कोर है, ये पड़ती है 30 ml 200 लीटर में, और ये है स्टिकर सिलिकॉन बेस, ये 50 ml पड़ता है ड्रम में। तो ये पड़ता है 600 ग्राम। कैल्शियम भी है, बोरोन भी है और पोटाश भी है इसमें। और जो ये है, ये जो हमारा जो पीएच वैल्यू होती है ना पानी की, जो ज़्यादा होती है, पानी का पीएच 8, 9, 10, 11, 11, 12 हो जाए ना, होता है यहाँ पे पहाड़ों में, तो क्या होता है कि दवाई 2 या 3 दिन से ज़्यादा असर नहीं करती है। तो ये है बैलेंसर है, मतलब इसको बोलते हैं पीएच बैलेंसर। मैंने इस साल से स्टार्ट किया डालना है, बहुत शानदार चीज़ है। तो जितना मर्जी पुराना पानी हो, फिर तो चाहे आपने 2 महीने 3 महीने पुराना पानी भी कहीं स्टोर किया हो ना, उसमें ये डाल दो और आपका पीएच बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अगर आप ICL के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो उसमें तो डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इस तरह की वो टेक्नोलॉजी है वो इसराइल की, कि उसमें स्टिकर भी और उसमें पीएच बैलेंस सब कुछ उसी में होता है। तो उसमें तो ज़रूरत नहीं होती इसको डालने की। अगर वो डालते तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात भूल गया मैं, जो लास्ट में दिसंबर में लिया था, तो इस साल मैं यूज़ कर रहा हूँ, मशीन लिया मैंने स्पेशल। तो फिर इसमें वेट करके फिर पूरा इसको 600 ग्राम डालता हूँ। इसको ये करना है दोस्तों आपने। मैं जून और जुलाई ये 2 महीना होता है, कम से कम 4-5 स्प्रे किए मैंने 2 महीनों में। तो मेरी सारी स्प्रे यहीं से हो जाती है एक जगह से। और यहाँ पे पंप भी रखा हुआ है, सब कुछ यहीं पे रखा होता है, दवाई वगैरह यहाँ से बस यहाँ तक बाहर निकालो 4 कदम और बस 100 मीटर की, तो सारा मेरा एरिया कवर हो जाता, इधर से लेकर मतलब वो ऊपर तक। तो ये देखो इसमें क्रॉप तो ठीक है, इसमें एक्चुअली इसमें थोड़ी सी बीमारी आ गई थी जड़ों में, तो फिर मैंने आज इसमें ये देखो इसमें दवाई डाल दी भी। एक्चुअली ये तो पिछले साल हमने कहीं और था प्लांट, वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया है, तब थोड़ा सा पीला हो गया। तो रही बात क्रॉप की, तो क्रॉप तो ठीक है, देखो अपने हिसाब से ठीक है, बिल्कुल सही है। फसल थोड़ी पतली है तो साइज़ भी तभी करके ठीक है। देखो पत्ते ठीक हैं, फ्रेश हैं, बिल्कुल वो साफ हैं बिल्कुल। नहीं सेब तो ठीक है, देखो बिल्कुल फ्रेश है, देखो पत्ते, यही वजह है मतलब, तभी इतने पत्ते भी फ्रेश हैं इस साल और सेब भी बिल्कुल, देखो कोई बीमारी नहीं है बिल्कुल।